हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा एग्जाम है 2 मार्च 2024 से जो स्टार्ट होने वाला है उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, 2 मार्च 2024 से जो एग्जाम स्टार्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा उसके ऊपर एक नज़र डालेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम की एक्चुअल में डेट्स क्या हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन जो है 24 तारीख को आ गया था। मैं इस पे नहीं डील कर पाया था अब तक, मेरे को कुछ काम थे पर्सनल। तो देख लेते हैं एग्जाम डेट्स क्या है। तो एग्जाम डेट जो हमारी आ चुकी है हमारी जीएसए के लिए, एग्जाम जो स्टार्ट होने वाले हैं वो हमारे स्टार्ट होने वाले हैं 2 तारीख से 802/24 एग्जाम कोड के लिए। 3 तारीख संडे को हमारा पहला एग्जाम होगा। 3 तारीख संडे को हमारा पहला एग्जाम होगा और आखिरी एग्जाम जो होगा वो हमारा होगा 27 तारीख को, 31 तारीख को, 31/3 यानी कि एक महीना ये एग्जाम चलने वाला है। 31 तारीख को भी जो डेट है वो हमारी इसकी है, यानी कि 3 से लेके 31 तक हमारा जे का एग्जाम है और 4 से लेके 31 तक हमारे पीए और एसए के एग्जाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जे पीए और एसए में क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्योंकि इस बार जो एग्जाम पैटर्न है वो डीएसएसबी के अकॉर्डिंग नहीं है, वो कोर्ट के अकॉर्डिंग है। तो एग्जाम पैटर्न में थोड़े से आपको चेंज मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ स्लाइड्स के ऊपर, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न सबसे जो इसमें अपर पोस्ट है एसपीए के बारे में देख लेते हैं कि एसपीए का एग्जाम पैटर्न क्या है। एसपीए में आपको इंग्लिश का ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा, जो जनरली कोर्ट्स के एग्जाम में होता भी है। तो 50 मार्क्स की यहाँ पे आपको इंग्लिश देखने को मिलेगी और 50 ही क्वेश्चंस होंगे, यानी कि पर क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको जो सेकंड सेक्शन आपका रहने वाला है वो रहने वाला है जनरल नॉलेज का, यानी कि जीएस का। और इसमें आपका 20 एमसीक्यूज होंगे, 20 मार्क्स का होगा और 20 ही एमसीक्यूज होंगे। 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इसी पार्ट में आपका करंट अफेयर भी इंक्लूड होगी। करंट अफेयर प्लस में जीएस प्लस में स्टैटिक का अगर कोई टॉपिक आता है तो वो ये तीनों टॉपिक्स इसी वाले सेक्शन में क्लियर होंगे। इसमें एक लास्ट जो सेक्शन होगा वो हमारा होगा जनरल इंटेलिजेंस का, जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो एग्जाम्स में लिखा जाता है वो जनरल इंटेलिजेंस लिखा जाता है और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे रीजनिंग कह के पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 20 एमसीक्यू होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, 20 एमसीक्यू होंगे, 20 मार्क्स के होंगे। इसके आगे मैं एक और स्लाइड जोड़ लेता हूँ। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, एसपी हो गया हमारा। तो पीए का एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम ही रहने वाला है, मोर और लेस पूरा सेम ही है। इंग्लिश के जो क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स एमसीक्यू होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और जो जीएस जनरल अवेयरनेस बोल लो या जीके बोल लो, वो आपका 30 मार्क्स 20 मार्क्स 20 एमसीक्यू का होगा और 20 मार्क्स का होगा। और आपका एक तीसरा जो है टॉपिक वो जनरल इंटेलिजेंस, ये है आपका 20 एमसीक्यू होंगे, जैसे कि एसपीए में है 20 एमसीक्यू होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इसलिए इन दोनों का एक कंबाइंड पेपर है 801/24 में। 801/24 में इसको इसलिए रखा गया क्योंकि इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। इस जीएस में भी आपका करंट अफेयर प्लस में जीएस के जितने भी टॉपिक होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी वाले वो सब इंक्लूड होंगे और प्लस में आपका अगर कोई स्टैटिक का टॉपिक आता है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये तीनों पार्ट्स भी इसमें इंक्लूड होंगे। आपके 3 पार्ट्स में ये हो गया। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे हम जो मोस्ट अवेटेड जे का एग्जाम पैटर्न है उसे देख लेते हैं। तो जे का एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा एसपीए और इनसे अलग है। ठीक है इसमें भी 3 पार्ट, लेकिन इनकी थोड़ी सी नंबरिंग बढ़ा दी गई है। जैसे कि इसमें जो पहला पार्ट है वो जनरल इंग्लिश का है। जनरल इंग्लिश में आपको 60 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। ठीक है, 60 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और 60 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे सेकंड सेक्शन जो मिलेगा वो जनरल इंटेलिजेंस मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंस मिलेगा या जनरल इंटेलिजेंस, हाँ जनरल इंटेलिजेंस ही बोल लो। वैसे सेकंड सेक्शन जो है जनरल नॉलेज का होगा।
30 MCQ होंगे और आपके 30 ही मार्क्स के होंगे, ठीक है। और आपका थर्ड जो सेक्शन होगा वो आपका GI का होगा, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। इसमें भी आपको 30 MCQ ही देखने को मिलेंगे और 30 मार्क्स के होंगे। क्योंकि कोर्ट का पेपर है तो इसका एग्जाम पैटर्न DSSB के नॉर्मल एग्जाम पैटर्न से अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 MCQ हो गए, 120 मार्क्स में आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। और बाकी इन वाले में 90 मार्क्स हो गए, 90, और टोटल नंबर कितने हो गए, 90, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है इस बार। JJA, PA और SA का तीनों हमने डिस्कस कर लिए। बाकी आपको इस रिगार्डिंग 2 मार्च 2024 से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यहाँ मैंने आपका, अगर आप देखेंगे तो यहीं पे लिख दिया है सब कुछ, जितना भी कुछ है। और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।